इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे को पकड़ने की नहीं, उसे खींचने की कला सीखो। पैसा एक एनर्जी है, ऊर्जा है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं पैसा उनकी तरफ खुद ब खुद खींचता चला आता है, जैसे वो कोई चुंबक हो और पैसा एक धातु। क्या ये सिर्फ किस्मत है या उनके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जो पैसे को आकर्षित करती, खींचती है अपनी ओर? इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे को पकड़ने की नहीं, उसे खींचने की कला सीखो। सोच ऐसी रखो कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसा सिर्फ एक वस्तु नहीं है, पैसा एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और अगर आप उस ऊर्जा को समझ लें तो आप पैसों को अपने जीवन में एक मैग्नेट की तरह खींच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। मनी इज एनर्जी। दोस्तों, पैसा दरअसल एक वैल्यू एक्सचेंज एनर्जी है। हर बार जब आप किसी को कुछ देते हैं, समय, सेवा या उत्पाद, टाइम, सर्विस या प्रोडक्ट, आप बदले में एक ऊर्जा यानी पैसा प्राप्त करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इट्स नॉट फिलॉसफी, इट्स फिजिक्स। अब समझते हैं उन 5 की माइंडसेट शिफ्ट्स को जो आपको मनी एनर्जी से जुड़ने में मदद करेंगे। स्टेप 1, स्कैरसिटी से अबंडेंस थिंकिंग में शिफ्ट करें। दोस्तों, बहुत से लोग पैसे को लेकर स्कैरसिटी में जीते हैं। पैसा कम है, मुश्किल से आता है, मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। पर साइंस कहती है हमारा दिमाग जिस पर फोकस करता है उसे और बढ़ा देता है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर न्यूरो साइंस इंसाइट की बात करें दोस्तों, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि रिपीटेड एबंडेंस थॉट्स ब्रेन में क्या करते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड लूप्स एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आपके एक्शंस और इमोशंस पैसा खींचने के अनुकूल होने लगते हैं। जैसे एक दुकानदार जब ये सोचता है कि बाजार बंदा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन सब उस डर से भर जाता है। ग्राहक भी, कस्टमर भी उसकी ऊर्जा में स्कैरसिटी को महसूस करते हैं। लेकिन वही दुकानदार अगर ये मान ले कि हर ग्राहक में संभावना है तो उसके बोलने के ढंग, सर्विस और आत्मविश्वास से ग्राहक नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। समझे? चलिए अब अगला स्टेप नंबर 2, मनी को गिल्ट या ग्रीड की बजाय ग्रैटिट्यूड से जोड़ो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पैसा मांगने या लेने में शर्म आती है। लगता है जैसे कि मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ। पर सच ये है कि जब आप पैसे को सर्विस का एप्रिसिएशन मानते हैं तब वह गिल्ट नहीं देता, आत्मसम्मान देता है। वेल्थ इज नॉट अ सिन, अनकॉन्शियस ग्रीड इज। एक महिला शिक्षक जब ट्यूशन के लिए 500 रुपये ज़्यादा मांगने लगी तो शुरू में उसे गिल्ट हुआ, लेकिन जब उसके स्टूडेंट्स ने बेहतर रिजल्ट दिखाए और गार्जियंस ने खुद आकर बढ़ी हुई फीस दी, तब उसे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड से पैसा लेना सेल्फ वर्थ का हिस्सा है। अगर हम साइकोलॉजी इंसाइट की बात करें दोस्तों, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करते हैं तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो गिल्ट और शेम को नेचुरली कम करते हैं। समझे? अब अगला स्टेप नंबर 3, इमोशन से नहीं एनर्जी से सोचो। दोस्तों, पैसे से जुड़ा हर निर्णय, चाहे वो खर्च हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो उधार देना हो, वो अगर इमोशनल बेस से लिया जाए तो अक्सर गलत साबित होता है। इमोशन स्पेंड्स, विजडम इन्वेस्ट। जैसे एक दोस्त को सिर्फ दया में आकर लोन दे देना बड़ा, जबकि आपको पता हो कि वापसी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, वो एक इमोशनल डिसीजन है। जब आप एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं दोस्तों, तो आप क्लियरली पहचानते हैं कि कहाँ देना है और कहाँ आपको नहीं देना। अगर साइंस की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि इमोशनल डिसीजंस एक्टिवेट दी एमिगडाला, जो फियर एंड एम्पैथी जोन्स देखता है, जबकि फाइनेंशियल विजडम में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ज़रूरत होती है, जो लॉजिकल और लॉन्ग टर्म सोचने के लिए जिम्मेदार है। समझे? चलिए अब अगला स्टेप नंबर 4, मनी को मूव करते रहो, फ्लो मत रोको। दोस्तों, पैसा ठहरेगा तो सड़ जाएगा। जैसे पानी, उसे इन्वेस्ट करो, सर्कुलेट करो, दूसरों की ग्रोथ में लगाओ। पैसा इज लाइक ब्लड, सर्कुलेट करो तो लाइफ, रोक दो तो डेथ। देखो, मैंने कैमरा खरीदा, महंगी लाइट्स खरीदी, वीडियो एडिटिंग में
भी सैलरी से पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन चैनल की ग्रोथ भी तो तभी हो पा रही है ना। अच्छा, आपको एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ। एक व्यक्ति ने सालों तक एफडी में पैसा जमा करके रखा, हर साल 7% ब्याज मिला उसको, लेकिन इन्फ्लेशन कितना था? 8%। उसने पैसे को सेफ तो माना, लेकिन असल में वो धीरे धीरे पैसे गंवा रहा था। जब उसने एसआईपी, स्किल डेवलपमेंट और एक माइक्रो बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ही उसका पैसा एक्चुअल में ग्रो होना शुरू हुआ। अगर फाइनेंस इनसाइट की बात करें दोस्तों, तो पार्किंसंस लॉ कहता है एक्सपेंडिचर एक्सपेंड्स टू फिल अवेलेबल इनकम। इसलिए सेविंग नहीं, पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट ही वेल्थ बनाता है। समझे ना? चलिए अब लास्ट स्टेप नंबर 5, हाई वाइब्रेशंस के साथ अलाइन हो, फियर से नहीं, फेथ से ऑपरेट करें। दोस्तों, एनर्जी हमेशा वाइब्रेशन के रूप में काम करती है। फियर की वाइब्रेशंस लो होती हैं और ग्रैटिट्यूड, एबंडेंस, जॉय की वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जिस एनर्जी में आप ऑपरेट करते हैं वही एनर्जी पैसा लेकर भी आती है। चलिए आपको कुछ इमोशंस की फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। बेसिक फ्रीक्वेंसी चार्ट डॉक्टर डेविड हॉकिंस की रिसर्च के अनुसार फियर की फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों करीब 100 हर्ट्ज, एंगर की होती है 150 हर्ट्ज, लव की होती है 500 हर्ट्ज, ज़्यादा होती है बहुत, जॉय की होती है 540 हर्ट्ज, पीस की होती है 600 प्लस हर्ट्ज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद हम करीब 700 हर्ट्ज तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतने आनंद से भरे रहते हैं। तो अगर आप लगातार 500 प्लस की फ्रिक्वेंसी पर सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं तो पैसा, मौके और सहयोग खुद आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक यूट्यूबर जिसने हर वीडियो ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से बनाया, पहले साल में कोई कमाई नहीं हुई उसकी, लेकिन दूसरे साल उसके सब्सक्राइबर्स 10 गुना हो गए और उसने 3 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। तो दोस्तों, पैसा चीज़ नहीं, क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, और आपको उसे पकड़ने नहीं, खींचने की कला सीखनी है। आपका माइंडसेट, वाइब्रेशन और थॉट फ्रिक्वेंसी ही तय करती है कि पैसा आपके पास आएगा या नहीं। यानी सोच को बदलो और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बदल जाएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक नहीं, 5 रास्ते, ताकि एक बंद हो तो बाकी चालू रहें। अगर ये वीडियो आपको प्रेरक लगा, इंस्पायर किया इसने, तो कमेंट करें आई एम ए मनी मैग्नेट। और चलिए इस एनर्जी को और फैलाते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।